हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। पहले करेंगे हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो बिल्कुल अच्छे से समझना बेटा इंट्रोडक्शन को, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज तो बिल्कुल ईजी हो जाएगी। आपके चैप्टर का नाम है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर 3 में हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन सी होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? फॉर एग्जाम्पल 2x² माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, और यहाँ पे क्या है? 1 है। तो हाईएस्ट कौन सी है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी? क्वाड्रेटिक। लीनियर में कौन सी होती थी? x की हाईएस्ट पावर 1 होती थी, तो वो कौन सी इक्वेशन थी? लीनियर इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 2 है। डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन की वही उसकी डिग्री होती है। इस वाली इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देखो जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। ये वाली जनरल फॉर्म होती है ना बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस वाली फॉर्म में ही तो है ना। ये a हो गया, ये b है, और ये c है। ठीक है, ए बी सी क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल में पढ़े थे ना कोफिशिएंट्स। तो ये होती है जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए बेटा। अगर a 0 हो जाएगा आपका तो ये वाली पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी ना। आगे क्या बचेगा? bx प्लस c, x की हाईएस्ट पावर 1, तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अगर a 0 हो जाएगा तो a 0 नहीं हो सकता। ax² प्लस bx प्लस c ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक मेथड होता है बेटा आपका फैक्टराइजेशन। पहले भी पढ़ा है ना ये मेथड हमने। कौन सा होता है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है अपने को, इसका क्या करना है? सॉल्यूशन निकालना है या रूट्स निकालने हैं इसके। तो कैसे निकालेंगे? इस वाले मेथड से निकालेंगे। तो क्या करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है उसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6। कितना हो जाएगा बेटा? माइनस का 6। अब इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 आए, और प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म क्या है? 5 प्लस का 5, तो 5 आना चाहिए। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 लेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 6 आए, 6 से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो 6 माइनस 1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ये माइनस का ले लेंगे, ये प्लस का ले लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 3x² तो एज इट इज, प्लस का 6x और माइनस का x, और ये माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। देखो 6x माइनस का x करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। 6x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x² आ जाएगा। यहाँ से देखो 3x कॉमन आ रहा है क्या? यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 3x और यहाँ -1। दोनों के इक्वल 0 पुट करेंगे। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 2 है, इधर उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। x इक्वल्स टू बेटा आ गया आपका माइनस का 2, और यहाँ से 3x इक्वल्स टू, ये माइनस का 1 है, उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 1/3। ठीक है बेटा, इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या सॉल्यूशंस हैं? x इक्वल्स टू माइनस का 2 और x इक्वल्स टू 1/3। ठीक है बेटा, समझ में आ गया फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा होता है? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं हम। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अगर अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तब तो हम इस तरीके से इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम गिवन है तो पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद में सॉल्यूशन हम आगे करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है तो हम लीनियर वाली इक्वेशन का जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो कैसे इक्वेशंस बनाते थे? दो वेरिएबल्स थे x और y, एक को x लेट करते थे, दूसरे को y लेट करते थे और इक्वेशंस बना लेते थे।
अब अपने को यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन बनानी है, वो भी कौन सी, क्वाड्रेटिक। वो कैसे बनाएंगे, इट मीन्स अपने को एक ही वेरिएबल लेना है, एक ही लेट करेंगे हम, या तो एक्स या तो वाई। तो हम एक्स लेट करेंगे, वाई लेट नहीं करना है। तो कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है कि लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है? उसके लिए कुछ वर्ड्स हैं बेटा आपके, प्रोडक्ट, एरिया, मल्टीप्लिकेशन, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, प्रोडक्ट है, एरिया है, मल्टीप्लिकेशन है, पाइथागोरस थ्योरम है या स्क्वायर है, इस टाइप के कुछ वर्ड हैं, प्रोडक्ट, एरिया, मल्टीप्लिकेशन, पाइथागोरस थ्योरम और स्क्वायर। अगर इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आपको क्वेश्चन में गिवन है तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सी इक्वेशन से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन का तो आपको पता ही है। तो हमको पता चल गया कि भाई क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। इट मीन्स अपने को एक ही वेरिएबल लेट करना है। अब वो वेरिएबल कौन सा लेट करें भाई, लेंथ को लेट करेंगे कि विड्थ को लेट करेंगे? तो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लेंथ को एक्सलेट करना है कि विड्थ को एक्सलेट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं? 3 कंडीशंस होती हैं बेटा, कंडीशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट जो है अपना, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल 0 हो और लेस देन 0 हो। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो जो रियल रूट्स हैं अपने वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट रियल रूट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रूट 1 है तो दूसरा 1/3 है, एक रूट 2 है तो दूसरा 2 है, इस टाइप से दोनों सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है बेटा, और अगर डी जो है अपना डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल 0 है तो रियल रूट्स क्या होंगे, रियल रूट्स इक्वल होंगे। इक्वल होंगे इट मीन्स कि अगर एक 2 आया है तो दूसरा भी 2 ही आएगा, एक 1/3 आया है तो दूसरा भी 1/3 ही आएगा। ठीक है, दोनों इक्वल रूट्स होंगे अगर डी अपना जो वो है 0 के इक्वल आता है। तो अगर 0 से ग्रेटर देन 0 आता है तो दोनों अलग अलग होंगे। अगर लेस देन 0 आता है तो कोई रियल रूट्स नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, नो रियल रूट। ठीक है बेटा, उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर वो 0 से छोटा आता है तो। अब डी क्या है, डी है बेटा डिस्क्रिमिनेंट। डी को कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। क्या है डी, डी है बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये होता है बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है अपने को और उसमें क्या पूछा है कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ए बी सी तो अपने को पता है ना कोफिशिएंट्स होते हैं, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट में ए बी सी निकाल लेंगे और इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी। फिर चेक करेंगे कि जो अपना डिस्क्रिमिनेंट आया है वो 0 के इक्वल है कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है। ठीक है, अगर तो इक्वल है तो हम बोलेंगे कि जो रियल रूट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, ग्रेटर देन है तो हम बोलेंगे जो रियल रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और अगर लेस देन 0 आया है तो नो रियल रूट्स, उनके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले वाली ले लेते हैं जिसको फैक्टराइजेशन से सोल्व किया था, 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a b c की वैल्यू आ जाएगी, a कितना है 3 है, b कितना है 5 है और c कितना है माइनस का 2। ठीक है बेटा, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b का स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू माइनस का 2, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा ये वाला माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो
12, 12 को 2 से किया तो 24। ठीक है बेटा, तो डी क्या आ गया अपना 49 हो गया बेटा। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 49। तो डी क्या है 49, क्या जीरो के इक्वल है, लेस देन है कि ग्रेटर है? ये क्या है जीरो ग्रेटर है। डी क्या आया है अपना ग्रेटर देन जीरो आया है। अब कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, डी अपना ग्रेटर देन जीरो है, तो हम क्या बोलेंगे ये जो रियल रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, जो रियल रूट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। अब अगर रियल रूट्स फाइंड करने हैं अपने को तो इसको आगे कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला होता है बेटा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक मेथड से कौन सा होता है फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, दूसरा कौन सा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम इसको सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा आपका x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में 2a। ये वाला फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपना। ठीक है, अब देखो माइनस का b प्लस माइनस, अब बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो उसकी जगह पे d लिख सकते हैं ना, तो रूट में क्या आ जाएगा d आ जाएगा और अपॉन कितना है 2a। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आप ये भी लगा सकते हो, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन रूट में करोगे उससे अच्छा पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे d, उसको सीधा रूट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब इसे सोल्व करके मैं बताऊंगी। फॉर एग्जांपल ये वाला एग्जांपल लेते हैं, तो इस वाले एग्जांपल में एबीसी की वैल्यू पता है अपने को, माइनस का बी कितना है 5 है, ये माइनस और बी की वैल्यू कितनी है 5 और ये प्लस माइनस, और रूट में क्या है डी क्या निकाला है हमने डिस्क्रिमिनेंट 49 और अपॉन में क्या है 2a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3, तो x इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस माइनस, अब 49 क्या है कंप्लीट स्क्वायर है किसका 7 का, तो 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, 7 का स्क्वायर और रूट अपॉन में 3 को 2 से किया तो 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा इधर 7 और अपॉन में 6। अब देखो, अब भाई प्लस का 7 लें कि माइनस का 7 लें, तो एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे। x इक्वल्स टू माइनस का 5 प्लस का 7 अपॉन में 6, एक बार प्लस का ले लिया माइनस का 5 प्लस का 7 अपॉन में 6, एक बार माइनस का 7 ले लेंगे, तो इसको सोल्व किया तो कितना आएगा प्लस का 7 है माइनस का 5 है प्लस का 2 बचेगा 2 अपॉन 6। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 3, ये कैंसिल हो जाएगा ना, x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3। अब क्या लेंगे, एक बार प्लस का ले लिया, अब माइनस का लेंगे, माइनस का 5 माइनस का 7 अपॉन का 6। ठीक है, अब माइनस का 5 माइनस का 7 दोनों ऐड होंगे, कितने हो जाएंगे माइनस का 12, ये हो गए बेटा माइनस का 12 अपॉन 6, ये कैंसिल हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से माइनस का 2, एक वैल्यू आई है x की माइनस का 2, दूसरी वैल्यू है 1 अपॉन 3, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है ना, एक माइनस का 2 है एक 1 अपॉन 3 है, तो जो d है ग्रेटर देन 0 हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसके जो रियल रूट्स होंगे वो क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये वाला होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये होता है। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ना करके फैक्टराइजेशन से भी सोल्व कर सकते हो, उससे भी रूट्स आ जाएंगे, आपको दो रियल रूट्स मिल जाएंगे, दोनों अलग अलग मिलेंगे। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट आपने निकाल लिया है, डी तक आपने प्रोसेस कर ली है, तो सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करके छोटी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो फिनिश होता है बेटा इतने ही टॉपिक से। एक फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा कौन सा फॉर्मूला था
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करने के लिए पहले अपने को डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और अगर नेचर ऑफ रियल रूट्स के बारे में पूछा है तो भी डिस्क्रिमिनेंट निकाल के ही हम बताएंगे कि ग्रेटर देन 0 है, कि इक्वल 0 है, कि लेस देन 0 है। कुछ फॉर्मूले हैं बेटा आपके, जब एक्सरसाइज करोगे तो उनमें उनका यूज होएगा। कौन से? एक तो है a प्लस बी का होल क्यूब, पता है ना आपको क्या होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? सेम होता है, बस साइंस क्या हो जाते हैं, सारे माइनस के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है बेटा, ये जब क्वेश्चंस करोगे तो उनमें इनका यूज होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो वो भी लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये 4 फॉर्मूले हैं, आपके क्वेश्चंस जब करोगे तो उनमें इनका यूज होएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, आपको पता है, और नहीं पता है तो इनको आपको याद करना है। ठीक है बेटा, ये था आपका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।